उत्तर प्रदेश भूगोल की पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम होशियारी से, तेजी से और परीक्षा केंद्रित तैयारी करते हैं। यूपी की खेती, इकोनॉमी, यहाँ तक कि बाढ़ की प्रॉब्लम, इन सब की जड़ पता है कहाँ है? इसके फिजिकल डिवीजन में। और आज हम इसी को समझने वाले हैं, क्योंकि यूपीपीएससी हो या यूपीएससी, यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। सिर्फ 4 रीजन और भूगोल के मार्क्स पक्के। देखिए, इन 4 फिजिकल रीजन को समझना सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, बल्कि ये आपको पूरे स्टेट की एक बड़ी पिक्चर समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस बहुत ही जरूरी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो एक एक रीजन को डिटेल में देखने से पहले चलिए पहले एक ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं, एक बड़ा फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई जिग्सॉ पजल सॉल्व करने से पहले हम उसके सारे टुकड़ों पर एक नज़र डालते हैं, है ना? अच्छा, ये जो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास तौर पर ये वाला फैक्ट कि एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और सोचिए, इसका एरिया लगभग यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बराबर है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम कितने बड़े एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये है वो 4 मेन रीजन। समझिए, हम उत्तर में बर्फीले हिमालय के पैरों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और दक्षिण में विंध्य की पुरानी पथरीली पहाड़ियों तक जाएंगे। चलिए एक एक करके इन चारों की खासियत को जानते हैं। ओके, तो हमारी जर्नी शुरू होती है सबसे नॉर्थ से। शिवालिक की पहाड़ियों के ठीक नीचे एक पतली सी बेल्ट है जिसे हम भाबर और तराई कहते हैं। अब इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है, आइए देखते हैं। देखिए, इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। भाबर को आप ऐसे समझिए जैसे जमीन पर एक बड़ा सा स्पंज बिछा हो। पहाड़ों से जो नदियां आती हैं वो यहाँ कंकड़ पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। और फिर ठीक इसके नीचे आता है तराई। तराई को समझिए एक गीला तौलिया। जो पानी भाबर में गायब हुआ था वो यहाँ वापस जमीन पर आ जाता है और इसीलिए ये इलाका दलदली और सुपर फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ हो जाता है। गन्ना और चावल की खेती के लिए तो ये बेस्ट जगह है। मैप बेस्ड सवालों के लिए ये जिले याद रखने बहुत जरूरी हैं। सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक ये पूरा बेल्ट। इन्हीं जिलों में आपको वो तराई वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है और इसीलिए ये खेती में, खासकर गन्ने और चावल में, बहुत आगे हैं। तो चलिए अब नॉर्थ से थोड़ा नीचे आते हैं और उत्तर प्रदेश के हार्टलैंड में एंट्री करते हैं, यानी कि विशाल गंगा का मैदान। ये वो इलाका है जो सच में पूरे राज्य की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है। ये स्लाइड तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, बांगर और खादर का फर्क। देखिए, बांगर को आप पुरानी मिट्टी समझिए जो नदी के बाढ़ वाले एरिया से अब दूर हो चुकी है। और खादर खादर है नई, एकदम फ्रेश मिट्टी जिसे नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाकर बिछा देती हैं। इसीलिए खादर दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक गिनी जाती है। अब ये जो इतना बड़ा मैदान है, इसे भी हम 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। वेस्टर्न यूपी वाला हिस्सा, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान या गंगा यमुना दोआब कहते हैं, ये गेहूं गन्ने के लिए फेमस है। फिर आता है सेंट्रल यूपी यानी अवध वाला रीजन, और सबसे ईस्ट में है पूर्वांचल जो चावल की खेती के लिए जाना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ बाढ़ का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। तो अब चलते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा। क्या आपको पता है कि यूपी में एक ऐसा भी इलाका है जो अपनी खेती के लिए नहीं बल्कि अपने खनिजों मतलब मिनरल्स के खजाने के लिए जाना जाता है? ये रीजन, जिसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं, बाकी यूपी से एकदम अलग है। यहाँ की जमीन पथरीली है, पानी की भी थोड़ी कमी रहती है, जो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन कहते हैं ना, इसी जमीन के नीचे असली खजाना छिपा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इलाका उत्तर प्रदेश का मिनरल हब है। सोनभद्र का कोयला, मिर्जापुर का चूना पत्थर, ललितपुर का यूरेनियम, ये नाम और जगह हैं सीधे सीधे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया, चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए मेरे साथ दोहराइए। नदियां कहाँ गायब होती हैं? भाबर में। वापस कहाँ आती हैं? तराई में। पुरानी मिट्टी कौन सी है? बांगर। और सबसे नई, सबसे उपजाऊ? खादर। और सारे खनिज कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी पठार में। बस इस टॉपिक का पूरा सार इन्हीं पॉइंट्स में है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब थ्योरी हो गई, रिवीजन भी हो गया। अब देखते हैं कि आप असली एग्जाम वाले सवालों के लिए कितने तैयार हैं। चलिए खुद को टेस्ट करते हैं। सोचिए, कंकड़ कौन सी मिट्टी थी वो, पुरानी वाली या नई वाली? जल्दी से सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और इसी में कैल्शियम के पिंड, जिन्हें कंकड़ कहते हैं, मिलते हैं। यही इसे कम उपजाऊ बनाते हैं। ये तो बहुत ही सीधा सवाल है। याद कीजिए, हमने अपनी जर्नी का मैप कहाँ पर खत्म की थी हमने अपनी यात्रा? एकदम सही, दक्षिणी हिस्से में, जो मिनरल्स यानी खनिज संपदा से भरपूर है। ओके, ये सवाल आपकी मैप रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करेगा। याद कीजिए, तराई बेल्ट के जिले कौन कौन से थे? सही जवाब है लखीमपुर खीरी। देखिए, आगरा तो वेस्ट में है, झांसी साउथ में बुंदेलखंड में है और वाराणसी ईस्टर्न प्लेन में। सिर्फ लखीमपुर खीरी ही है जो नेपाल बॉर्डर के पास तराई बेल्ट में आता है। ये हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का भाग 1 था। अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला पार्ट जरूर देखें, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानेंगे। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को लेकर सीरियस हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए पूरा करें।